हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, अब जो टॉपिक हम यूज कर रहे हैं उसके लिए अपने को डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। ठीक, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन वाली बातें बताता हूं, इसमें डिफरेंशिएशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इतना पता होना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x होगा, 3x स्क्वायर, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होगा विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इन चीजों का अपने को बेसिकली पता होना चाहिए कि भैया हाँ इन चीजों का डिफरेंशिएशन ये होता है। एंड आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को ये पता ना हो तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आप मेरे से डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक चीजें पूछेंगे। ठीक है, अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट होता है सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब यही इंपॉर्टेंट है, यहां से असली बाइनोमियल स्टार्ट होती है। सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक, क्या होगा? सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि R इंटू NCR, R इंटू NCR को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, R इंटू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इसमें क्या करोगे बेटा? अपने को बेसिक जो इसमें पर्पज है, बेसिक जो काम है अपने को, इसको रिमूव करना है भैया, क्योंकि दो वेरिएबल्स हो गए ना, R में भी और NCR में भी। इसको रिमूव करना। देखो, N फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल बनना चाहिए, क्योंकि अगर N फैक्टोरियल के उसके हिसाब से करोगे तो आप ऐसे कर लेते हैं इसको N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये N माइनस R फैक्टोरियल ही रहेगा। इसको देखो ध्यान से, इसको ये चीज लिख सकते हैं ना, N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। इस टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं, N इंटू N माइनस 1 C R माइनस 1। ठीक है, ये था इसको, इसका बेसिक पर्पस। देखो, अगर इसको इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो N माइनस R प्लस 1, तो यही चीज आएगी अपने पास निकल के सामने। ठीक, नेक्स्ट अब अपनी इसमें, मतलब ये तो प्रॉपर्टी के तौर पे था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR अपॉन R प्लस 1। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल, R प्लस 1 सॉरी। अब ये R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल तो क्या बना देगा? R प्लस 1 फैक्टोरियल बना देगा। ये फिर N माइनस R। अब इसके लिए N प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, N प्लस 1 से डिवाइड करो, तो ऊपर बन गया N प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये पूरा सिस्टम सेम रहेगा, क्योंकि N प्लस 1 माइनस R प्लस 1, तो ये हो जाएगा, तो N प्लस 1 R प्लस 1 N माइनस R फैक्टोरियल N प्लस 1। तो इसको लिख देंगे N प्लस 1 C R प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। तो इस चीज को ऐसे लिख देंगे, NCR अपॉन R प्लस 1 को N प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन N प्लस 1 की टर्म्स में लिख देंगे। हमने क्या किया बेसिकली? हमने भैया ये जो R का वेरिएबल था इसको N में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी की फॉर्म में। ठीक है, इनको बेसिक इस प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने का ये मतलब हो। और ये जैसे एज ए फॉर्मूले बीच बीच में हम इनको यूज करेंगे, जहां जहां पे इनका यूज होगा ना उस चीज के लिए इनको यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बारे में बात करते हैं अपने। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहेगा अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NC1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ NC4
अप टू n इंटू NCn, ये अपने को प्रूफ करना है n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। एक सेकंड रुक जाओ भैया, मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। हाँ, ये इसके इक्वल प्रूफ करना अपने को, NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस दिस एंड प्लस दिस। ठीक है जी, तो देखो क्या करेंगे। दो टाइप्स की मेथड है इसको करने के। फर्स्ट मेथड जो हमने अभी प्रॉपर्टीज के बेस पे किया, तो उसको क्या लिख सकते हैं, अभी NC1 लिखा हुआ है, NC1 को आप 0 इंटू NC, इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू NC0। कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू है ही नहीं अपने को यहां से, ठीक है। इसको ऐसे लिखने में अपने को यहां से कोई इश्यू है ही नहीं। या फिर अगर ना लिखना चाहो तो मत लिखो इसमें, मतलब आगे अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा निकल के। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को समेशन r फ्रॉम 1 टू n r इंटू NCR। समेशन अभी हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी, तो देखो ना, सेकंड पोजीशन पे r इंटू NCR, थर्ड पोजीशन पे 3 इंटू NC3, फोर्थ पे 4 इंटू NC4, nth टर्म पे n इंटू NCn। तो ये हो गया। अब r इंटू NCR को हम क्या लिखते थे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। n को बाहर निकाल लो, ये हो गया। अब r की वैल्यू देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 माइनस 1 0 और लास्ट में n माइनस 1 तक जा रही है। तो अब देखना बेटा, इसको क्या लिखेंगे, n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C2 प्लस n माइनस 1 C3, ऐसे करते करते n माइनस 1 C। और ये n माइनस 1 एक नंबर है, चाहे n बोलो n माइनस 1 बोलो, ये जितना मैक्सिमम यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये आपको ऐसे नहीं लिखा कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ उसके आ गया, जो कल हमने पढ़ा था कि ऐसे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस ऐसे NCn, उसको 2 रेज़ टू द पावर n लिखते थे। अब क्योंकि यहां पे n माइनस 1 है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा भैया। तो इसका सम हो गया 2 इंटू n माइनस 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। क्या आ गया, n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसका ये जो यूज हो गया, इसका जो पर्पज हो गया करने का, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है। हमने देखो जस्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं आराम से अपने रिवाइंड करके इसमें ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख, इसके डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे देखते हैं। ये तो था ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज, अब मैं करता हूं डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे। डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे अपने को स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हो, पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि जो कोफिशिएंट्स यहां पे यूज कर रहे हो उसी का आगे मल्टीप्लीकेशन है, उसका मल्टीप्लीकेशन है, उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन है या उससे एक कम का मल्टीप्लीकेशन है, बात को समझना मेरी। कोफिशिएंट्स जो यहां पे यूज हो रहा है, यदि उसी का यहां पे एक मतलब ज्यादा एक कम, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन यदि इधर गिवन है, तो अपन डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। और डिफरेंशिएशन के बारे में सोचने से एक बात हमेशा ध्यान रखना भैया, सबसे पहली बात क्या नोटिस करनी है आप लोगों को कि यहां पे कितना n दे रखा है, मतलब लास्ट तक, ठीक है। तो अपन इसके बारे में थिंक करेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के बारे में। ये मतलब बेसिक जो अप्रोच होती है ना, उसके अंदर आता है ये कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और आगे कोफिशिएंट्स आगे मल्टीप्लाई कर रखे हैं, आगे मतलब ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अपन किसके बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो ठीक है, तो हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के बारे में स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, इसका एक्सपेंशन NC0
अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x का 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसको आप रफ कॉपी में देख लेना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि 11th क्लास के स्टूडेंट हो सकता है आप लोगों को मतलब ये पता ना हो, और अगर फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी बात नहीं है। ठीक है, NC0 कांस्टेंट क्वांटिटी, डिफरेंशिएशन 0, ये तो कांस्टेंट है x, ये आगे हो जाएगा तो 1 इंटू NC1 और x की पावर 0, 1 माइनस 1, इसमें 2 इंटू NC2 x 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू NC3 इसकी पावर n माइनस 1। अब x को 1 पुट करके देखो, तो यहां पे तो बन जाएगा NC1 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2 क्योंकि 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा, 3 इंटू NC3 n इंटू NC, तो वही हुआ NC1 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 4 इंटू NC4 अप टू n इंटू NCn। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें जो मेन फंडा है, मेन जो आइडेंटिफाई करनी है कि कोफिशिएंट्स यदि आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो तो भैया डिफरेंशिएशन यूज होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन भी यूज होता है, वो जब यूज होगा जब कोफिशिएंट्स नीचे की तरफ मल्टीप्लाई हो। यदि आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा। और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को अपने को कंसीडर करके चलना है अपने इस कार्य के लिए। ठीक है, तो ये था। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है NC नोट, प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC2 अप टू n प्लस 1 टाइम्स ऑफ NCn। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है भैया। हर क्वेश्चन को नोट करके समझ के और फिर वापस से खुद सोल्व करके देखना, तब जाके आगे बढ़ना। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट NC नोट प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 ऐसे करते करते प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ NCn, इसकी वैल्यू बतानी है अपने को क्या होगी। ठीक है, या फिर ये इक्वल टू क्या आएगा वो बता देता हूं मैं, n प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 के इक्वल आएगा। लेकिन अपने को ये प्रूफ करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू निकाल के प्रूफ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहला काम, ऑब्जर्व करो, जर्नल टर्म लिखो। जर्नल टर्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं इसको क्या करेंगे। r फ्रॉम r की तो बात छोड़ दो, NC नोट है तो कोफिशिएंट्स 1 मल्टीप्लाई है, NC1 है तो कोफिशिएंट्स 2 मल्टीप्लाई है, 2 है तो 3 मल्टीप्लाई है, n है तो n प्लस 1 मल्टीप्लाई है। तो समेशन ऑफ TR, इसकी जर्नल टर्म क्या हो जाएगी, जर्नल टर्म हो जाएगी r प्लस 1 इंटू NCR। आप देखो ऑब्जर्व करके, r की वैल्यू 0 डाल दो, 0 प्लस 1 इंटू NC0, 1 डालो 1 प्लस 1 2 इंटू NC0, 2 डालो 2 प्लस 1 3 इंटू NC2, और r फ्रॉम 0 टू n, r फ्रॉम 0 टू n। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो। अब क्या करोगे, समेशन r फ्रॉम 0 टू n r इंटू NCR प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR। अलग अलग कर दिया मैंने, r इंटू NCR प्लस 1 इंटू NCR। अब r इंटू NCR का तो पीछे कल हमने अभी पढ़ा था, r इंटू NCR का तो लास्ट में पढ़ा था ना। अगर नहीं भी पढ़ा तो चलो ऐसे देख लेते हैं, 0 इंटू NC0, अच्छा सॉरी r इंटू NCR को क्या लिख सकते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 टू n n इंटू n माइनस 1 C r माइनस 1 प्लस
ये एनसीआर, इसको देखो, इसको ऑब्जर्व करो भैया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, इसका सम कितना हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर n, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो 2 रेज़ टू द पावर n लिखा गया अपने पास। इसमें n को बाहर निकालो समेशन, क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। इसका भी फंडा देखना भैया ध्यान से, r 0 से करोगे तो 0 -1 होता है, तो डिस्कार्ड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर देते हैं इस चीज को। इसकी क्वांटिटी वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से वैलिड बात होगी, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी इस स्टेप के लिए। पहले तो 0 से ही रहेगा, लेकिन इस स्टेप में यहां से बात आ जाएगी। तो r n-1 c r-1, अभी कल कह रहा हूँ सॉरी, अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा इसको, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 रेज़ टू द पावर n-1। वैसे भी देखो ना, इसको क्या लिखेंगे n-1 c0 n-1 c1, ऐसे करते करते n-1 c n-1, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1, और ये n मल्टीप्लाई में है, तो n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1 और प्लस ये 2 रेज़ टू द पावर n इसका था। ठीक है, इनमें से 2 रेज़ टू द पावर n-1 को बाहर निकाल लो, इसका तो 2 बच जाएगा क्योंकि n प्लस n-1 प्लस 1 हो गया ना इस टाइप से, और ये तो क्या होगा n+2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1, ये यही होगा, ये वाला फंडा है। ठीक, तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन आराम से सोल्व। ठीक, ये क्वेश्चन था। अब इसी को डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे सिखाता है इसमें अपने को। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखूं, डिफरेंशिएशन के पॉइंट से करना चाहूं, तो मेरे को क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा। वन प्लस एक्स रेज टू द पावर n लिखो, बेसिक चीज है ये, इसको लिखना ही पड़ेगा। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NCn, ठीक है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। अब ये लिख दिया। अब नेक्स्ट जो अपने को करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, NC0 से तो एक आगे मल्टीप्लाई है, जब यहां पे NC1 है, सॉरी, NC1 है तो 2 मल्टीप्लाई है, जबकि पावर यहां पे 1 है, क्योंकि डिफरेंशिएट होगा तो 1 आगे जाएगा। NC2 में 3 है, एक ज्यादा पावर है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी को मल्टीप्लाई विद x। ये सीखने की चीज है भैया, ये मैं सोच रहा कि अभी कैसे आएगा, तो इसमें ऑब्जर्व क्या किया मैंने कि NC1 तो x की पावर 1, लेकिन डिफरेंशिएशन में एक टर्म्स आ गया, तो इसका मतलब एक x और मल्टीप्लाई होता तो बात बन जाती है अपने पास, तो वही कर रहा हूं, x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, और यहां पे बनेगा NC0x ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को सीखने के लिए कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। u इंटू वी, मतलब दो अगर नंबर आपको मल्टीप्लीकेशन में दे रखे और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल सा फंडा, पहले एक को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को कांस्टेंट रखो, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट और दूसरे को डिफरेंशिएट होगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं इसमें। अब ये देखो इसमें क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस x एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लीकेशन n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। देखो x का डिफरेंशिएशन तो 1, ये एज इट इज, प्लस x एज इट इज, इसका n आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अब ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में x इंटू n लिखो या n इंटू x लिखो, की बात है, मल्टीप्लीकेशन, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करो, NC0, क्योंकि ये वाली 1 पावर आगे आ जाएगी, 1 इंटू NC0 x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू NC1 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू NC2 x 3 माइनस 1। ऐसे करते करते n प्लस 1 इंटू NCn x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिख रखा है, अब x को 1 पुट कर दो, पुट
x इज इक्वल टू 1, x को 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे NC0 यही चीज पूछी गई है NC0 प्लस 2 इंटू NC1 और यही वैल्यू आई है सेम। अब इसमें से 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 को बाहर निकाल दो, ये 2 प्लस n, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। दो ये डिफरेंट मेथड है करने के, ये दो डिफरेंट मेथड आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं भैया कि इंटरेस्ट के ऊपर बात है, क्वेश्चंस के ऊपर बात बन जाती है कि हम किस वैरायटी से क्वेश्चन को देखना पसंद करेंगे, किस वैरायटी से अपने को इजिली हिट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज थी। नेक्स्ट, ये साथ के साथ दोनों मेथड बताने का भी यही पर्पज है कि भैया, क्योंकि अगर मैं इसको बाद में बताता तो फिर अपने को वही कंफ्यूजन रहती कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मेथड इजी रहेगा, कौन सा डिफिकल्ट रहेगा। तो ये साथ के साथ दोनों के दोनों मेथड देख लो तो आप लोगों के लिए इजी ही लगेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन कौन सा देखें पहले, कौन सा कंफर्ट रहेगा आपके लिए, मेरे लिए इजी समझने के लिए बच्चों को। देखो भैया ये क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, उसको मतलब वही है NC0 प्लस NC1 x, ये दे रखा है मतलब इफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कुछ नई बात नहीं है, इसने बता रखा है कि भैया ऐसे। ठीक है, देन प्रूव दैट 1 स्क्वायर इंटू NC1। अच्छा, कई बार क्वेश्चन वाला NC1 नहीं लिखता, उसको लिखता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका मतलब ऊपर n ही होगा भैया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या बोल रहा है 1 स्क्वायर इंटू NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू NC3 अप टू n स्क्वायर इंटू NCn इज इक्वल टू, किसके प्रूफ करना वो बता देते हैं या फिर अपना आंसर निकाल ही लेंगे अपन। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, इसके इक्वल निकालना है अपने को। तो भैया इसके इक्वल निकालना है तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा था कि इसको और प्रॉपर्टीज तो नहीं है, तो इसी से कर लेते हैं यूज। देखो हाँ जी, पहली बात तो NC1 के साथ 1 था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 था तो 2 का स्क्वायर है, 3 है तो 3 का स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहां से आइडिया क्या लगाता हूं, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें, एज ए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं इस टाइम के ऊपर, इस क्वेश्चन को देख के आप लोग क्या सोचोगे। सबसे पहली मेन बात है वो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब जो यहां पे पावर होगी ना वो 2 बार सेम रहनी चाहिए। और हमें पता है कि डिफरेंशिएट करते ही पहली बार में ही पावर 1 कम हो जाती है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो। पहले इसका डिफरेंशिएट आ गया 1 n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। ठीक, ये बन गया NC0, ये तो बन गया NC1 प्लस 2 इंटू NC2 x प्लस 3 इंटू NC3 x स्क्वायर, ऐसे करते करते n इंटू NCn x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब
हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे तो 1 था और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। एक बार और x से मल्टीप्लाई करो, n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अब देखो क्या बनेगा, nc1 इंटू एक्स, ये था ही 2 इंटू nc2 एक्स स्क्वायर, ये होगा। दोबारा डिफरेंशिएट करो, n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एक्स, और ये आगे मल्टीपल हो गया n माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, अब इसका हो गया nc1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू nc2 एक्स, ये आगे चला गया, और ये 2 माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर इंटू nc3 एक्स स्क्वायर, और ये n स्क्वायर इंटू ncn एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक, अब x को 1 पुट करके देखना अपनी रफ कॉपी में, यही आ रहा है nc1 2 स्क्वायर nc2 3 स्क्वायर nc3, x को 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ठीक है। 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 को बाहर निकालो क्योंकि वो वीक सबसे छोटा यही है, तो एक 2 तो यहां से बच जाएगा, 2n बन गया प्लस n इंटू n माइनस 1 बन गया, एक n को और बाहर निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, और ये 2 प्लस n माइनस तो n प्लस 1 बन जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये मेथड था एक इसको सोल्व करने का अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आराम से देखना इस टाइप के क्वेश्चन को ना, और फिर मतलब डिसाइड करना है क्या कुछ बोल रहा है। अब वैसे अपने को जनरली यहां से आइडिया लग ही जाएगा कि उसने क्या बोला है अपने को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, वन इंटू 2 इंटू nc1 प्लस थ्री इंटू 4 इंटू nc3, 2 इंटू 3 इंटू nc3, हाँ लास्ट में n इंटू n प्लस 1 ncn। हाँ जी, यही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, देखो आगे, तो देखो क्वेश्चन पहचानना कहां से बेटा, इससे जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं ना, इनसे पहचानना है क्वेश्चन कि भैया स्टार्टिंग में क्या लेना, और ये तो बेसिक टर्म से तो लेके ही चलनी है। अब इसको एक बार लिख लिया करो कॉपी में से। अब देखो क्या पूछा गया है,
अब ये भाई साहब कह रहे हैं एक बार तो 1 और एक उससे अगला NC2 है तो 2 into 3, तो इसका मतलब एक बार तो 1 और 2 आना ही आना है, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन कहां से ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है यहां से कि NN दे रखा है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, ये तो 0 हो ही गया, इस टाइप से। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अपने पास 1 तो आ गया, 2 का आना बाकी है। भैया 2 कब होगा, जब यहां पे 2x² डिफरेंशिएट होगा, यहां पे 3 कब बनेगा, जब यहां पे x³ डिफरेंशिएट होगा, यहां पे 4 कब बनेगा, जब x⁴ डिफरेंशिएट होगी। मतलब हर जगह पे स्क्वायर की वो है, तो इसको मल्टीप्लाई करो x² के साथ, तो बन गया x² इंटू n इंटू 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये बन गया NC1 इंटू x², 2 इंटू NC2 x³ स्क्वायर के साथ हो गया ना, 3 इंटू NC3 x⁴, n इंटू NCn x⁴n+1। अब डिफरेंशिएट करो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, तो यहां पे इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2 इंटू NC1, 2 इंटू 3 इंटू NC2 x, 3 इंटू 4 इंटू NC3 x⁵, n इंटू n+1 इंटू NCn x रेज टू द पावर n, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 2x, यहां पे थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूं, 2x n इंटू 1 प्लस x⁴n−1 प्लस x² इंटू n इंटू n−1 1 प्लस x⁴n−2, ऐसे आ जाएगा। तो ये तो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, x को 1 पुट करने से, x को 1 पुट करने से ये अपना आंसर बन गया। तो ये इधर x को 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो n है 2n इंटू 2 रेज टू द पावर n−1 प्लस n इंटू n−1 इंटू 2 रेज टू द पावर n−2। तो 2 रेज टू द पावर n−2 विद n को बाहर निकाल देंगे, ठीक। तो यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 2² प्लस, क्योंकि एक तो 2 यहां से बच जाएगा और एक 2 ये है, प्लस n−1 मतलब 4 हो गया ना, तो ये हो गया n इंटू 2 रेज टू द पावर n−2 प्लस n इंटू n+3। ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है इसके हिसाब से जो पूछा गया ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मिस्टेक है नहीं, बाकी n इंटू n+3 इंटू n−2, हाँ ये -2 है, ये आएगा इसमें आंसर, ठीक है। तो आराम से देखना इसको, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, एक सेकेंड 1 इंटू 2 इंटू C2, हाँ यही तो किया है हमने। ये देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। आपको बताना है C0 -2C1 प्लस 3C2 -4C3
प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू n प्लस 1 Cn किसके इक्वल होगा ये बताना है। ठीक, तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या पकड़ते हैं भैया, सी नोट माइनस 2c, जबकि इसका डिफरेंशिएशन तो आगे प्लस किसमें होगा, ये 2 एक आगे फिर मल्टीप्लीकेशन में 3c2, तो हम ऐसा करते हैं इसको एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी नोट एक्स प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 2 एक्स क्यूब, और अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n प्लस n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और x मल्टीप्लाई होगा साथ में, x इधर लिख देता हूं, ये कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको n प्लस 1 इंटू एन सी एन और x रेज टू द पावर n। अब प्लस माइनस का चक्कर हो रहा है, x को क्या पुट करें कि अपना आंसर आ जाए, x को देखो -1 पुट करेंगे ना तो -2c1 और -1 का स्क्वायर प्लस 3c2, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, तो एक पुट x इज इक्वल टू -1 इधर, तो ये बन गया 1 माइनस 1 की पावर n प्लस n इंटू 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू -1, और ये एन सी नोट ये बन जाएगा, और ये -1 0 तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फुल एंड फाइनल आंसर अपना यहां से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे इजीली अपन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट भी चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। None plus prove that C1 minus 2C2, हाँ इसी का थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन है इस क्वेश्चन में। C1 minus 2C2 plus 3C3 अब ऑब्जर्व करो भैया, C1 अकेला 2C2 प्लस C3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको पहली बात तो सिंपली भाषा में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा nc1 प्लस 2 इंटू nc2, 2 इंटू nc2 x, n इंटू, अच्छा ये n भी आएगा भैया यहाँ पे आगे, n इंटू ncn x रेज टू द पावर n माइनस 1। अब x को -1 पुट करो, n इंटू 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, तो ये 0 हो गया, 0 की तरफ टेंड कर, तो सिंपल सा आंसर आ गया। सिंपल सी भाषा में आंसर कितना आ गया अपने पास, 0 आंसर हो गया इस चीज का। तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं आराम से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ये था। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। नहीं, अभी बस इतना ही इसके लिए इसमें क्वेश्चन। एक, हाँ एक क्वेश्चन और जो इसमें और क्या सीख सकते हैं अपन इस क्वेश्चन से,
ये क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, नहीं ना क्वेश्चन अपने को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 2 लाइन का क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट क्या समेशन ऑफ r रेज टू द r इंटू NCR x रेज टू द पावर r y रेज टू द पावर n माइनस r इज इक्वल टू nx। ठीक, ये प्रूफ करना है r फ्रॉम 0 टू n। अब इसमें देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो मेन फंडा है, मेन जो इशू है वो कहां पे है अपने पास, वो है ये r इंटू NCR को अपन क्या लिख सकते हैं, r इंटू NCR को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। तो लिख दो n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 x रेज टू द पावर r इंटू y रेज टू द पावर n माइनस r। लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, समेशन r फ्रॉम 0 टू n। ये तो मैंने कैसे बताया था आपको, इस साइड में n को बाहर निकाल लो। अब r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो गई, 1 से स्टार्ट हो गई, n तक जाएगी n माइनस 1 c r माइनस 1। x रेज टू द पावर r थी, r माइनस 1 कर दो, एक x को ऐसे लिख दो, और ये y रेज टू द पावर n माइनस r ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लिखा जा रहा है ना, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। ठीक, अब इस x को बाहर निकालो कांस्टेंट को, तो ये लिखा गया n इंटू एक्स समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 टू n, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 1 और y रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, मतलब वही बात है n माइनस r। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 प्लस x प्लस y रेज टू द पावर n माइनस 1 नहीं लिखा गया, बिल्कुल वही लिखा गया। ठीक, और x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो भैया n इंटू एक्स समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 टू n और x प्लस y की पावर n माइनस 1, जबकि ये 1 है, 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही रहेगी, तो ये कुल मिला के आ गई 1 और ये n इंटू एक्स, तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था अपने पास। आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिफरेंशिएशन को ही पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको इनके क्वेश्चंस को लिखना है और समझना है। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उनको भी करना है अपने ढंग से, ठीक है, और इसके भी नोट्स बना के और इसको कैरी मतलब उठे ढंग से वो देखना है कि कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन और कैसे कैसे नहीं।